चांद हमारी जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। जिस तरह हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, उसी तरह चांद जिस जगह पर मौजूद है वो हमारे लिए हैबिटेबल है। आज से अरबों साल पहले चांद जमीन से 25,000 किलोमीटर दूर था। उस वक्त चांद की बहुत ज्यादा ग्रेविटी का असर जमीन पर मौजूद वोल्केनस पर हुआ, जिससे वोल्केनस का लावा सतह पर आ गया, जिसकी वजह से हर तरफ लावे के समुद्र बहते थे और हमारी ये खूबसूरत जमीन उस वक्त किसी जहन्नम से कम नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ चांद हमसे दूर होता गया और जमीन पर लावे के समुद्र भी कम होते गए। इस जगह पर रहकर चांद की ग्रेविटी ने हमारी जमीन को 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। यानी हमारी जमीन पर जो गर्मी, सर्दी, बहार और खज़ां के मौसम बनते हैं वो सिर्फ चांद की ग्रेविटी की वजह से बनते हैं। इसके अलावा चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन एक स्टेबल रफ्तार से रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। और इसकी ग्रेविटी की वजह से समुद्र में लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं और बड़े बड़े तूफान आते हैं, जिसकी वजह से समुद्र की सतह पर मौजूद ऑक्सीजन समुद्र की गहराई में चली जाती है, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जानदार जिंदा रह पाते हैं। यानी चांद की वजह से हम इंसान जिंदा हैं। इसके बगैर जमीन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये बात आप जान लें, जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो अपनी जादुई ताकत से बारिश बरसाएगा, मौसम चेंज करेगा, मुख्तलिफ तरह की फसलें उगाएगा, जिसको देखकर बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे, जो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आज की बात की जाए तो चाइना ने सूरज के बाद अपना मसनूई चांद बना लिया है। क्या चाइना इसकी ग्रेविटी की वजह से जमीन के मौसम और हवाओं को कंट्रोल करेगा? आखिर चाइना का मसनूई चांद बनाने का मकसद क्या है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि साइंसदान मार्स के साथ साथ चांद को भी बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो चांद पर इंसानों की बस्तियां बसा सकें। अब चांद पर इंसानों की बस्तियां बसाने के लिए आपको चांद की एनवायरनमेंट और इसकी सरफेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, ताकि आप चांद को अच्छी तरह से स्टडी करके वहां बगैर किसी खतरे के इंसानों की बस्तियां बसा सकें। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंसानों की बस्तियां बसाने के बाद वहां इंसानों को कोई खतरा नहीं होगा, जिसकी वजह से साइंसदान किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन जब मून प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा स्टडी किया जाने लगा तो साइंसदानों के जहन में ये ख्याल आया कि आखिर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। इन्हीं ख्यालों में कुछ साइंसदानों को लूनर सिमुलेटर बनाने का आइडिया आया। इस आइडिया को मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट से कंप्लीट किया जाएगा। ये बात आप जान लें, चाइना के एक लैब में ऐसे चैम्बर को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसका साइज 2 फीट होगा। इस चैम्बर को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि इसके अंदर की ग्रेविटी बिल्कुल खत्म होगी, जिसकी वजह से इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल मून के एनवायरनमेंट की तरह हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक इसके एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना की यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियर ने बताया कि इस चैम्बर को तैयार करने के बाद इसमें लूनर डस्ट को डाला जाएगा, ताकि ग्रेविटी के साथ साथ देखने में भी ये चांद जैसा लगे, यानी ये चांद जैसा दिखाई भी दे और इसके पास चांद जैसी ग्रेविटी भी हो। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी दुनिया में ये पहला सिमुलेटर होगा, जिसकी सबसे खास बात ये होगी कि आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चांद जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि उनको इस चैम्बर का आइडिया 2010 में नोबेल प्राइज जीतने वाले एक साइंसदान एंड्री गेम के एक एक्सपेरिमेंट से आया था, जिसमें उन्होंने एक मेंढक को लेविटेट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे डायमैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। ये बात आप जान लें, हर एटम में थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अगर दो एटम्स को एक साथ रख दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दिया जाए तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट को रेपल करता है। ये बात आप जान लें, अगर इसी तरीके को इस्तेमाल करके इसके सेटअप में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए और मैग्नेटिक फील्ड वाले एटम्स में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दिया जाए तो इसके आसपास का सारा माहौल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल काइंड ऑफ लेविटेशन को एक्सपीरियंस करने लगता है। इसी तरीके को जब साइंसदानों ने अपने चैम्बर में यूज किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब एक ऐसे पॉइंट पर आके कि उस चैम्बर की ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में 1/6 हो गई। अब इस चैम्बर के जरिए साइंसदान बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं, जैसे कि स्पेस सूट टेस्ट,
रेडिएशन इफेक्ट, कंस्ट्रक्टिव आउटकम और साथ ही इस चैम्बर को एक स्पेसक्राफ्ट पर सेट करके स्पेस में भेजकर इसे चांद की तरह यूज किया जाए ताकि ये उसी तरह काम करे जैसे एक चांद काम करता है। यानी इस चैम्बर की एक ग्रेविटी होगी, ये सेम उसी तरह काम करेगा जैसे एक चांद काम करता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इसका साइज बहुत छोटा है, जिसका असर जमीन पर किसी भी सूरत में नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि हम इसका साइज बड़ा करके स्पेस में छोड़ें, जिसकी ग्रेविटी का असर हमारी जमीन पर होगा, जिससे हम हमारी जमीन की रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका असर जमीन पर बनने वाले मौसमों पर भी होगा। यानी हम जमीन के मौसमों को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आज हम जो प्लेन में सफर करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अरबों लाइट ईयर दूर स्पेस में देख रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आज से 200 साल पहले वाले लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ये चीजें हमारे लिए पॉसिबल हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे चाइना जमीन के मौसमों को चेंज करे, जैसे दजाल करेगा, जिससे चाइना पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी इस चैम्बर का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। इस प्रोजेक्ट का एक फायदा ये भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो फ्यूचर में साइंसदान 1 किलोमीटर का चैम्बर भी बनाएंगे। अगर साइंसदान अपने इस प्रोजेक्ट में भी कामयाब हो गए तो हमें चांद पर अच्छा खासा पैसा लगाकर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे करने से ना सिर्फ फ्यूल बचेगा बल्कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी सेफ हो जाएगा। स्टार्टिंग में चाइना का मानना था कि हम इस इनोवेशन का इस्तेमाल अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट चैंग-ई के लिए करेंगे, लेकिन फिर उनका कहना था कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो इसे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इस्तेमाल कर सकेगी। अगर आप चैंग-ई के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि चैंग-ई चाइना के मून प्रोजेक्ट की एक सीरीज है, जिसके 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिंगपिंग के साइंसदान का ये भी प्लान है कि वो 2029 तक चांद के साउथ पोल में एक लूनर रिसर्च स्टेशन भी बनाएंगे, जिससे वो चांद को और ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर सकेंगे। चाइना के प्लान्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि नासा इन सब से बहुत पीछे रह जाएगी। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।